सुन अपर मुनि राम जन्म करिए सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे गौराम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवनी मंगल हारे जय श्री राम रसिया जल बिहारे जय श्री राम सदमुनि कथा पुनीत पुरारे जय श्री राम सोने जागति शंभु बखारे जय श्री राम विश्व विधि से जय कर देशो जय श्री राम सत्य हेतु जय कसर देशो जय श्री राम धर्म दुरंतर वेद निशाना जय श्री राम वेद प्रताप तेज बलवाना जय श्री राम तेरे के भय जुगल सुख तेरा जय श्री राम सब गुण गान महाजन तेरा जय श्री राम साधि धनी जो सिर सुतियारे जय श्री राम नाम प्रताप भागवत सारे जय श्री राम अपन सुतय हरिमल सतनाम जय श्री राम गुण बल अकल अचल सर्वरामा जय श्री राम गाय गाय परम समेते जय श्री राम सकल दोष धर्म जित प्रेते जय श्री राम जय सुतहि लाल सुख देना जय श्री राम हरि हित लाभ गवन बन देना जय श्री राम सब प्रताप रवि भयो तेरे को आई रे रामा फिर आई रे सदा पाल अति वेद विधि कहूँ नहीं अवधि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मंगल भवने मंगल हारे जय श्री राम राम दशरथ अजय बिहारे जय श्री राम निपनित कारक सर्व दयाना जय श्री राम नाम धर्म रुचि शोक समाना जय श्री राम सजन दयाल बंधु बलवीरा जय श्री राम आप प्रताप बोल बंदेरा जय श्री राम सैद संग जग संग अपारा जय श्री राम अमृत सुमन सब समय उजारा जय श्री राम सैद विनो गिरा हरिशाना जय श्री राम अनुरागे गए गए निशाना जय श्री राम विजय कट गए बढ़ाए जय श्री राम जिंदगी साध दुख चलो बजाई जय श्री राम जय जय करिया टेक बजाई जय श्री राम जय सकल भोग बलियाई जय श्री राम सबके लिंगु विधि बलवंत कीजे जय श्री राम जय जय कर झाड़ दुख देने जय श्री राम सकल मंडल जय काला जय श्री राम एक प्रताप भान मन पाला जय श्री राम सौगत विष्णु कर बहु बल निज गुर निज पर वेद रामा निज पर केवल वेद हर करन का मानव सेवन समय नरेश सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जी आओ पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की सत्संग समागम की गुरुदेव के दर्शन और दीदार है जो गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की और हमें बढ़ाता है ले जाता है कि वो भक्त भी वो परिवार भी किस्मत वाले हैं कि आज हमारे भक्त श्री अशोक जी छाबड़ा बहन जी संतोष जी छाबड़ा ये छाबड़ा परिवार इस श्री गुरु महाराज जी के चरणों में देखो प्यारे श्री महाराज जी इस धरा धाम के ऊपर अवतार लेकर आए हमारे छाबड़ा परिवार से, तो हमें हीरा मिला
कि हीरे जवाहरातों के मोल को तो हम जानते हैं, लेकिन ये तो अनमोल है कि इसका हम ना कोई आद है ना कोई अंत है। ये बेमोल है, अनमोल है कि जितनी महिमा सतगुरुदेव की गाय उतनी कम है। और आज नागपाल परिवार ने, ललित परिवार ने और हमारे बहन जी जो डोहाना से चलकर आई, गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी भावना को लेकर आई। और भावना के अंदर ही सब कुछ छिपा होता है कि भाव ही भक्ति है मेरी, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजता तो उसका बेड़ा पार है। तो भावना वाले के साथ गुरुदेव आप होते हैं, अंग संग सहाय बनकर सब कुछ आप करते हैं, करवाते हैं। तो सतगुरुदेव अपना प्यारा आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरसा रहे हैं। और श्री रामचरितमानस के ये 9 रामायणों के पाठ चल रहे हैं। हम अपनी किस्मत को जगाएं, स्वयं तकदीर को जगाएं और आगे पहले नवरात्र की तैयारियां साथ साथ करते रहे कि पहला नवरात्र सौभाग्यशाली है, किस्मत वाला है कि जो हमें कहाँ ले जाता है, मोक्ष द्वार कुटिया से श्री योग उपराम आनंद धाम पर, कि पैदल यात्रा करके हम जाएंगे गुरु महाराज जी के साथ, झंडे उठाकर शिव महाराज जी के साथ नाचते हुए, झूमते, गुनगाते हुए उनकी महिमा को कोने कोने के अंदर फैलाई कि गुरुदेव ने हमारे लिए कितने अथक प्रयास किए, कि कितनी महिमा सतगुरुदेव की कही। तो श्री रामचरितमानस के अंदर प्रसंग चल रहा है बाल कांड का कि यह इतिहास पुनीत अति उमय कहीं निष्केत भारद्वाज सुन अपर पुन राम जन्म कर हेत। कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था कि अब प्रभु श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। कि भगवान राम जब इस धरा धाम के ऊपर अवतार लेकर आए तो उनके अवतार लेने का दूसरा कारण कौन सा था? कि हे मुनि, कि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो भगवान शंकर ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता, राज करता था। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। कि वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, कि जो धर्म परायण होता है, कि अपने जीवन को हमेशा धर्म कर्म के ऊपर चलाता है, तो उसका संसार के अंदर कितना बड़ा नाम होता है। कि वह सत्यकेतु नाम का राजा राज करता था। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। कि उनकी भुजाओं के अंदर इतना बल था, इतनी शक्ति थी कि जिसकी भुजाओं में अपार बल था, कि जिसका कोई पारावार नहीं पा सकता। कि भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ,
देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश मात्र भी नाम नहीं रह गया कि जो राजा स्वयं अपने राज को धर्म कर्म से चलाता है तो उसके राज की देखो कितनी बढ़ाई होती है कि प्रताप भानु राजा कितना धर्म कर्म पर चलने वाला, कि हमेशा सत्य की राह के ऊपर चलने वाला, कि राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा का भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाली थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे कि जब चतुरंगनी सेना कि उनके साथ थी सारे वीर बलवान थे, तो जिसमें असंख्य योद्धा थे कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी, तो सब के सब रणभूमि के अंदर कि अपने आप को न्यौछावर करने वाले अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला कि जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई कि उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से कि उसने स्वातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। तो उस समय कि सब राजाओं से बढ़कर कि राजा प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था कि जो संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर के अंदर प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था कि जैसे एक राजा का क्या कर्म धर्म होता है तो उसने अपने कर्म धर्म से राज्य को चलाया और आप स्वयं भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब का सेवन किया कि इन चार नीतियों को कोई वेला ही अपनाता है कि जो हमेशा धर्म के ऊपर चले और अपने लिए कोई भी उसे अर्थ ना हो, अपने लिए उसे कोई भी स्वार्थ ना हो, मतलब ना हो, तो ऐसा राज्य करना भी कोई जानता है। हर एक का काम नहीं होता। जो आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था तो राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम देनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे कि राजा प्रताप भानु के राज में सारी प्रजा इतनी सुखी थी तो कोई भी दुखी नहीं था कि सब स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे कि जो स्वयं धर्म के ऊपर चलता है तो वो अपनी प्रजा को भी हमेशा धर्म के ऊपर ही चलाता है। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में इतना प्रेम था, वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता।
प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। तो उसने बहुत सी बावड़ियां, कुएं, तालाब, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थों में बनवाई। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कही हैं, तो राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया कि सब